हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हम राउंड 1 के बारे में, रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के बारे में देखते हैं। इसमें राउंड 1 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज ओनली फॉर नीट यूजी 2021। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है जिन्होंने नीट यूजी 2021 दिया है, साथ ही साथ क्वालिफाई कर चुके हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जो है राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी। एंड जो भी क्वालिफाइड है वो सभी जो है एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर AACCC यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में। अभी ये प्रोसेस कैसा होगा वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर आयुष यूजी काउंसलिंग में। सेकेंड स्टेप जो होगा पेमेंट होगा ऑफ द काउंसलिंग फीस। जो भी काउंसलिंग फीस बताएगी वो हमें पेमेंट कर लेनी होगी। उनमें से कुछ जो है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होगी वो हमें भरनी होगी, साथ ही साथ जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी हमें पेमेंट करनी होगी। थर्ड स्टेप जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रोसेस होगी। उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट जो है प्रोसेस रिलीज की जाएंगी, मतलब रिजल्ट पब्लिकेशन किए जाएंगे। फिफ्थ स्टेप जो है फिजिकली रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, मतलब हमारा जिधर भी नाम आया है कॉलेज में वो हमें कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। इस प्रकार से जो है हमारी प्रोसेस होगी फॉर दी राउंड 1। अभी हम बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में वो हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नीट यूजी 2021 जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1, मतलब जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो जो है सेकेंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर दी राउंड 1 एंड वाज नॉट अलॉटेड एनी सीट, मतलब जो जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर ली है पर उनको जो है पूरे प्रोसेस के दौरान कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर दी फ्री एग्जिट इन द राउंड फर्स्ट राउंड, मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड को एग्जिट कर लिया है वो जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है कैंडिडेट्स हु जॉइन द अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन द सेकेंड राउंड, मतलब जिनको अपग्रेडेशन चाहिए, कोई बेटर कॉलेज चाहिए और फर्स्ट राउंड में उनको मिल गया है पर उनका प्रेफरेंस कुछ हायर था तो सेकेंड राउंड में वो सभी कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी सेकेंड राउंड की प्रोसेस कैसी होगी वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 जो है हमें रजिस्ट्रेशन कर लेनी होगी, जिन्होंने नहीं की है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। और जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड नीड नॉट टू हैव टू रजिस्टर अगेन, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर लिया है उनको वापस जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। सेकेंड जो है पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेनी होगी, साथ ही साथ जो है काउंसलिंग फीस भर देनी होगी। काउंसलिंग फीस में जो है नॉन रिफंडेबल फीस भी आएगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हमें भरनी होगी। उसके बाद होगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट राउंड। स्टेप 4 जो है रिलीज ऑफ द सीट अलॉटमेंट, मतलब जो है रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। एंड फाइनली जो है हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ये सेकेंड राउंड का है, पर ये सेकेंड राउंड ये सभी प्रोसेस तभी करनी होगी जब हमने फर्स्ट राउंड में नहीं की होगी, वरना हमें जरूरत नहीं होगी करने की। थर्ड राउंड जो होगी उसे हम मॉप अप राउंड भी कहेंगे। इसका जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इस राउंड में वो हम देख लेते हैं। जिसने क्वालिफाई की है नीट यूजी प्रोसेस वो सभी जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है फॉर द फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड वो सभी जो है मॉप अप राउंड में जो है एलिजिबल हो जाएंगे। रजिस्टर्ड बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन द राउंड 1 एंड राउंड 2, जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रजिस्टर तो कर ली थी पर कॉलेज को ही नहीं मिला तो वो जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन द राउंड 1, राउंड 2 एंड अवेल्ड फॉर द फ्री एग्जिट, जिन्होंने फ्री एग्जिट का ऑप्शन दबाया है वो भी जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने जो है विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन, जिनको जो अपग्रेडेशन के लिए जो है पार्टिसिपेट किया था वो भी जो है थर्ड राउंड में कर सकते हैं पार्टिसिपेट। दोज कैंडिडेट्स हु लेफ्ट रिजाइन द कॉलेज इन द सेकेंड राउंड विद द फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी, मतलब जो है जिन्होंने सेकेंड राउंड को लीव कर दिया था
साथ ही साथ जो है 3 days prior to the commencement of the third round can register again for the payment of the complete fees। तो ये सभी जो है कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मॉपअप राउंड की प्रक्रिया कैसी होगी वो हम देख लेते हैं। पहले जो रजिस्ट्रेशन कर लेनी होगी, जिन्होंने नहीं की है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेनी होगी, साथ ही साथ पेमेंट भी कर लेनी होगी, चॉइस फिलिंग भी कर लेनी होगी उनको। उसके बाद जो होगा वो है रिजल्ट पब्लिकेशन होगा और लास्ट में जो हमें इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना होगा। फाइनल जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो लास्ट राउंड होगी, सबसे अंतिम राउंड। और ये अंतिम राउंड में जो है एडमिशन जो होगी सब वेकेंट सीट्स के लिए होगी एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब जो ऑनलाइन की प्रक्रिया से जो है ये फाइनल राउंड होगी। एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट रजिस्टर किए हैं फॉर दी पहले जो राउंड्स में रजिस्टर किए हैं तो उनको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। साथ ही साथ जिनको कोई सीट्स नहीं मिला है तो वो सभी जो है एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दी फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब वापस जो है हमें रजिस्ट्रेशन करने को नहीं मिलेगा इसमें। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग। जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में होता था वैसे जो है फाइनल वैकेंसी राउंड में नहीं होगी। मतलब ना तो हमें रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा, ना ही हमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। The choices filled during the third round will be considered for the allotment in the stray vacancy round। मतलब थर्ड राउंड में जो भी हम चॉइस फिलिंग की है वही कैरी फॉरवर्ड होगी इन द वैकेंसी राउंड। The seats will be allotted by the software as per choices submitted during the third mop-up round। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब अलग से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। For the deemed universities, the stray vacancy round will be conducted by the respective deemed university। मतलब जो भी deemed universities है वो सभी deemed universities अपने अपने जो है stray vacancy round करवाएंगी। Will send a list of eligible registered candidates to the deemed university। मतलब जो भी आयुष डिपार्टमेंट है वो eligible candidates के लिस्ट जो है deemed universities को भेजेगी and is to be exhausted strictly in the order of merit in the stray vacancy round। मतलब stray vacancy round for the deemed universities जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगी। मतलब जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है साथ ही साथ जो मार्क्स उनके अच्छे हैं और कॉलेज के हिसाब से अच्छे हैं तो वो कॉलेज जो है तभी चुनाव करेगी स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देख लेते हैं क्या है। फर्दर अ लिस्ट ऑफ ineligible candidates will also have to be circulated to concerned state authorities, national institutes, central universities, deemed universities for prohibiting them to participate in any other आयुष काउंसलिंग। मतलब जो भी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है वो कोई भी जो है यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये साथ ही उसमें बताया गया। मतलब एलिजिबल होना बहुत ही अनिवार्य होगा, मतलब क्वालिफाई होना बहुत ही एसेंशियल है, तभी जो है हम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट registration and counseling process. Till then, keep liking, sharing and subscribing our channel for more videos. Keep supporting our channel. Thank you so much.